हेलो माय फ्रेंड्स, आज हम लोग डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन पे डिस्कस करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सेक्शन 56। देखिए, एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट एंड एग्रीमेंट टू डू एन एक्ट इम्पॉसिबल इन इटसेल्फ इज़ वॉइड। ठीक है, अब देखिए ये क्या बोलना चाह रहा है। एग्रीमेंट जो होता है, ठीक है, वो दो लोगों के बीच में होता है और उसमें ऐसा एक्ट जो इम्पॉसिबल हो, ठीक है ना। तो एन एग्रीमेंट टू डू एन एक्ट इम्पॉसिबल इन इटसेल्फ वॉइड, यानी कि ऐसा एग्रीमेंट जो कि इम्पॉसिबल है वो खुद में वॉइड है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे यहाँ पे देखिए इलस्ट्रेशन में ए दिया हुआ है। A agrees with B to discover treasure by magic। ठीक है, A जो है वो B को कहता है कि वो जादू से कोई बहुत बड़ा खजाना जो है वो डिस्कवर कर सकता है। तो क्योंकि ये इम्पॉसिबल है तो ये एग्रीमेंट क्या है, इटसेल्फ वॉइड है, यानी खुद में वॉइड हो जाएगा। ठीक है, इसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, जो कि जुडिशरी में काफ़ी क्वेश्चंस पूछा गया है। अब देखिए इसको रीड करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट टू डू एक्ट आफ्टरवर्ड्स बिकमिंग इम्पॉसिबल और अनलॉफुल। ठीक है, मतलब जब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया तो उस वक्त वो ठीक था, पॉसिबल था, लॉफुल था, पर जो कॉन्ट्रैक्ट था वो बाद में जाके इम्पॉसिबल हो गया, अनलॉफुल हो गया। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू एन एक्ट विच आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड बिकम इम्पॉसिबल और बाय रीजन ऑफ सम इवेंट विच द प्रॉमिसर कुड नॉट प्रिवेंट, यानी कि जब एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ दो लोगों के बीच में, ठीक है, तो उस वक्त जो सिचुएशन था वो बिल्कुल पॉसिबल और लॉफुल था, लेकिन बाद में जाके, ठीक है, वो क्या हो गया, इम्पॉसिबल हो गया। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप इलस्ट्रेशन बी देखिए। ए एंड बी कॉन्ट्रैक्ट टू मैरी ईच अदर। ए और बी ने क्या कॉन्ट्रैक्ट किया कि हम शादी करेंगे बिफोर द टाइम फिक्स फॉर द मैरिज, यानी शादी का डेट फिक्स होने से पहले ए गोज मैड। ए क्या हो गया, पागल हो गया, इंसेन हो गया। तो कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, इटसेल्फ वॉइड। यानी ए और बी ने जब कॉन्ट्रैक्ट किया था तो वो क्या था, बिल्कुल पॉसिबल था, लॉफुल था, लेकिन जैसे ही उसमें ए जो है वो मैड हो जाता है, पागल हो जाते हैं, तो वो क्या हो जाता है, फिर वो इम्पॉसिबल और अनलॉफुल हो जाता है। ठीक है, तो वही लिखा है यहाँ पे, अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू एन एक्ट विच आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड बिकम्स इम्पॉसिबल और बाय रीजन ऑफ सम इवेंट विच द प्रॉमिसर कुड नॉट प्रिवेंट, यानी अब जो प्रॉमिसर है वो भी वहाँ पे कुछ नहीं कर सकता, उसके पावर्स के बियॉन्ड चला जाता है, तो वो क्या हो जाता है, अनलॉफुल। ठीक है, तो by reason of some event which the promiser could not prevent, unlawful becomes void when the act become impossible or unlawful। तो मुझे लगता है आपको डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन अच्छे से समझ गया होगा। थैंक यू।